आरोह भाग 2 की पहली कविता है आत्म परिचय। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनके काव्य संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत्तरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। इन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ का अनुवाद किया है। इन्होंने एक डायरी लिखी है प्रवासी की डायरी, जिसका नाम है। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कविता का प्रतिपाद्य। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, यानी समाज में रहकर हमें कभी अच्छे अनुभव होते हैं, कभी बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण से तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। कवि पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। प्रथम अनुच्छेद है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दार्थ पर ध्यान दें। जग जीवन अर्थात सांसारिक गतिविधियाँ, झंकृत तारों को बजाकर स्वर निकालना, स्नेह अर्थात प्रेम, सुरा का अर्थ शराब, पान करना यानी पीना, ध्यान करना अर्थात परवाह करना, गाते अर्थात प्रशंसा करते। आप देख सकते हैं कुछ शब्दों का रंग परिवर्तित है, उनको रेखांकित किया गया है। तो अलंकार के दृष्टिकोण से यह किया गया है। जैसे जग जीवन है, ज शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार। सांसों के तार अर्थात सांस रूपी तार, यहाँ पे रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा अर्थात स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार। किया करता हूँ, किया करता और जो जग में अनुप्रास अलंकार है। और भाषा खड़ी बोली हिंदी है। भावार्थ इस प्रकार है। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी उठाकर घूमता रहता हूँ। इसके बावजूद मेरा प्यार, मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने अर्थात उनकी प्रिया ने छूकर झंकृत कर दिया है, अर्थात इनके जीवन में किसी के आने से प्रेम आ गया, प्रसन्नता आ गई। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। आगे कवि कहते हैं,
उन्होंने स्नेह रूपी शराब, प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम की मादकता और उसके नशे और उसके पागलपन जिसे में कवि अपना जीवन बसर कर रहा है और उसे कवि हर क्षण महसूस करता है। उसका मन प्रसन्न होता रहता है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोग उनके बारे में, उनके जीवन जीने की शैली के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी कभी कवि ने चिंता नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको ही पूछते हैं, उनको ही महत्व देते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात कवि वही करता है जो उसका मन कहता है। आगे, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। शब्दार्थ: उद्गार अर्थात दिल के भाव, विचार। उपहार भेंट, गिफ्ट। भाता यानी अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार यानी कल्पना की दुनिया। दाहा अर्थात जला, भवसागर संसार रूपी सागर, मौज अर्थात लहरें। स्वप्नों का संसार में स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भवसागर संसार रूपी सागर अर्थात रूपक अलंकार। भवमौज संसार रूपी लहरें अर्थात रूपक अलंकार। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। वो कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी उनके जो विचार हैं वह लोगों के सामने वह प्रस्तुत करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं, मैं निज उर के उपहार, जो उन्हें खुशी के उपहार मिले हैं वह उन्हें साथ लिए फिरता है। कवि को यह संसार अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है, इस कारण कवि उसे पसंद नहीं करते और उसका उन्होंने समाधान क्या निकाला है, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, यानी कल्पना में उन्होंने अपना एक संसार बना लिया है और उसी संसार में वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसे प्रेम से भरा संसार ही अच्छा लगता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख आते हैं, उनमें मस्त रहता हूँ। सुख हो या दुख, हर स्थिति में कवि मस्त रहते हैं। यह संसार कठिनाइयों का सागर है, आपदाओं का सागर है और लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि वह निर्विघ्न मोक्ष को प्राप्त कर सके, वो दुख से स्वयं को दूर कर सके। लेकिन कवि क्या है, वो कहते हैं कि वह संसार रूप सागर की लहरों पर मस्त होकर बहते हैं। उन्हें संसार में के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ: यौवन अर्थात जवानी, उन्माद पागलपन, अवसाद उदासी खेद, यत्न प्रयास, नादान नासमझ अनाड़ी,
दाना यानी चतुर, ज्ञानी, मूढ़ अर्थात मूर्ख, जग संसार। और उन्मादों में अवसाद, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्माद एक तरह का उत्साह है और अवसाद क्या है? उदासी। तो उत्साह और उदासी एक साथ नहीं हो सकती। ये दो भाव हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। सब सत्य, स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यह एक सूक्ति है। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है और कवि अपना जो दुख है किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। इसलिए वो कहते हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। बाहर से तो बस प्रसन्नचित नज़र आते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वह यादों में बेचैन रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इसका कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये नादान, ये मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके, तो कह सकते हैं मोह माया जैसी चीज़ों के पीछे भागने वाले लोग नादान होते हैं। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। आगे की पंक्तियाँ, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ, नाता अर्थात संबंध, वैभव समृद्धि, पग पैर, रोदन अर्थात रोना, राग प्रेम, आग जोश उत्साह ऊर्जा, भूप राजा, प्रासाद महल, निछावर कुर्बान त्याग, खंडहर कोई भी टूटी हुई इमारत भवन, भाग अर्थात हिस्सा। और यहाँ आप देखिए, और की आवृत्ति 3 बार हुई है। इसके अर्थ अलग अलग बनेंगे। पहला और तीसरा और, पहला और जो है कवि के स्वभाव, तीसरा और जग अर्थात संसार के स्वभाव को बताता है, और ये जो दूसरा और वीर का बीच वाला जो और है वह योजक का काम करता है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जग जिस अनुप्रास अलंकार, निज रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, दोनों में ही विरोधाभास अलंकार है। रोदन और राग है ना, रोना और प्रेम एक साथ विरोधी भावनाएं हैं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और शीतलता और आग ये भी विरोधी भावनाएं हैं, इसलिए यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। इसका भावार्थ, कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, यानी कवि और संसार के विचारों में मतभेद है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है।
यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करती है, मोह माया जैसी चीज़ों के पीछे भागती है, परंतु कभी हर कदम पर ऐसी धरती को ठुकराता है जहाँ लोग यश वैभव के पीछे भागते हैं। अर्थात कभी जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल अर्थात विपरीत उल्टा आचार विचार यानी व्यवहार रखता है। कभी कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, कभी अपनी शीतल व मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह दूसरों को भी जागृत कर सके। कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का भाग है, यानी उसकी जो यादें हैं बेशक वह खंडहर हो गए यानी पुरानी हो गई, लेकिन वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं क्योंकि उसके लिए उसकी यादें महत्वपूर्ण हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर निछावर कर सके, यानी उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें उसके लिए सर्वाधिक महत्व रखते हैं। आखिरी दो अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ फूट पड़ना अर्थात ज़ोर ज़ोर से रोना, दीवाना पागल, मादकता यानी मस्ती, निःशेष संपूर्ण केवल। और क्यों कवि कहकर क की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार, झूम झुके में झ की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अर्थात दुख अधिक हो जाता है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। लोग कहते हैं कि ये छंद बना रहा है, कविता लिख रहा है, लेकिन कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग सम्मान में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। कवि का उद्देश्य छंद बनाना नहीं बल्कि मस्ती का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। भाव सौंदर्य देखा जाए अगर इसका तो इस प्रकार है कि आत्म परिचय कविता में कवि कहता है कि यद्यपि यह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। संसार में उन्हें दुख है, कष्ट है, लेकिन उन कष्टों से वह भागता नहीं बल्कि वह अपने जीवन से प्यार करता है और वह अपना जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत कर रहा है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। शिल्प सौंदर्य कला पक्ष इसका भाषा
खड़ी बोली हिंदी है, भाषा सरल है, सहज है, इसमें संगीतात्मकता है। छंद, यह कविता छंदबद्ध है, तुकांत है, गीतात्मकता है। शैली, आत्मपरिचय कविता की शैली गीत शैली है। रस, कविता के अधिकांश अनुच्छेद में श्रृंगार रस है। अलंकार, जगह जगह पर मैंने बताए भी हैं, यहाँ एक स्थान पे लिखा है रूपक अलंकार, स्नेहसुरा, सांसों के तार, भवसागर, भवमौज में रूपक अलंकार है। यमक अलंकार, मैं और जगौर में और शब्द का 2 जगह अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अनुप्रास अलंकार, क्यों कवि कहकर जो जग की किया करता जग जीवन। कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। आत्मपरिचय कविता पर का प्रतिपाद्य लिखिए। कवि को संसार अपूर्ण क्यों लगता है। कवि को जग से कैसा रिश्ता है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। धन्यवाद। इसी प्रकार यह पाठ पूरा होता है।